नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए आज से शुरू करते हैं पृथ्वी के बारे में। अभी तक हम लोगों ने भूगोल के बारे में उसकी परिभाषा, भूगोल की परिभाषा और शाखा और उपशाखा, ठीक, इतना हम लोगों ने तो देख लिया था। ठीक, अब आज से हम शुरू करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो मत प्रचलित हैं। कितने मत? दो मत। कौन कौन से? पहला है धार्मिक संकल्पना, दूसरा वैज्ञानिक संकल्पना। ठीक, अब धार्मिक संकल्पना के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि धार्मिक संकल्पना क्या है। देखिए, इसके बारे में वर्णन करते हैं कि यह है क्या। ठीक, धार्मिक संकल्पना को वर्तमान में मान्यता प्राप्त नहीं है। पूर्णतः कल्पना पर आधारित होने के कारण धार्मिक विचारधारा मान्य नहीं है। अब देखिए, धार्मिक संकल्पना मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कल्पना की गई थी, सिर्फ कल्पना। ठीक, और इसमें कोई तथ्य नहीं था। तथ्य मतलब इसमें थोड़ा से कुछ वैज्ञानिक तथ्य होना चाहिए, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक, उसका कुछ निष्कर्ष होना चाहिए कि आखिर में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक, इस सब के बारे में अच्छा वर्णन नहीं मिल रहा था धार्मिक संकल्पना में, इसीलिए इसे मान्यता नहीं मिली। ठीक, अगला है वैज्ञानिक संकल्पना। अब वैज्ञानिक संकल्पना क्या है, आइए देखते हैं वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। ठीक, देखिए वैज्ञानिक संकल्पना, इसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। अब देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो कास्ते द बफन के द्वारा। कास्ते द बफन, ठीक, कास्ते द बफन द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1749 में किया गया। कास्ते द बफन कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के थे। ठीक, इतनी पॉइंट तो हो गई। और तर्कपूर्ण परिकल्पना, इनका तर्कपूर्ण परिकल्पना क्यों माना जाता है, क्योंकि ये जो परिकल्पना दिए थे, इनका परिकल्पना एक तर्क पर आधारित था, उसका कुछ निष्कर्ष निकल रहा था। इसीलिए सबसे पहला जो वैज्ञानिक संकल्पना था वो कास्ते द बफन का था। ठीक, और कास्ते द बफन का ही सबसे पहला 1749 में माना जाता है। अच्छा, इतना तो हो गया। आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। वर्तमान समय में पृथ्वी एवं अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। कितने? 3 मत। सब लोग 2 ही बताते हैं, अब 3 कौन कौन है वो भी बताऊंगा। ठीक, आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक मत है
वो है अद्वैतवादी संकल्पना, इसे मोनिस्टिक कंसेप्ट या पैतृक संकल्पना, पैरेंशल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक, इसके दो नाम हैं। कौन कौन? पहला है अद्वैतवादी मोनिस्टिक, दूसरा है पैतृक या पैरेंशल। ठीक, अब इसके अंतर्गत आने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से थे? वैज्ञानिक बोले या फिर विद्वान बोला जाए, ठीक, तो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले, और उन्होंने कौन कौन सा परिकल्पना दिया था? ठीक, कौन कौन सा परिकल्पना दिया था, उनकी परिकल्पना के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली कल्पना थी पुच्छल तारा परिकल्पना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉमेट हाइपोथेसिस। ठीक, इसका एक नाम और है, उसे बोलते हैं टक्कर। ठीक, टक्कर परिकल्पना, इसे बोलते हैं टक्कर परिकल्पना। और ये दिया कौन था? तो ये दिए थे कास्ते द बफन। कब दिए थे? 1749 में। वही कास्ते द बफन, अभी आगे उनके बारे में बात जो किया था पीछे, कि जो सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जो सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पे अपना सिद्धांत दिए थे। यही वो सिद्धांत है, कौन सा? पुच्छल तारा परिकल्पना या कॉमेट हाइपोथेसिस। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं या टक्कर परिकल्पना। ठीक, ये तो हो गया कास्ते द बफन का। दूसरा किसका है? दूसरा देखते हैं। दूसरा है वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, दूसरा है वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक, इसका हिंदी बहुत कम देके ज़्यादातर जो है गैसियस देता है। ठीक, गैसियस, गैसियस परिकल्पना या गैसियस हाइपोथेसिस लिखता है। इसको कौन दिया था? तो इसको इमैनुअल कांट ने दिया था। और कब दिया था? 1755 में। ठीक, ये 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट का था। अभी इनके परिभाषा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है कि एक कौन कौन सी परिकल्पना थी, कौन दिया था, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, अगला है निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना, इसे बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक, तो नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका परिकल्पना ये कौन दिया था? तो ये लाप्लास ने दिया था। लाप्लास कब दिए थे? 1796 में दिए थे लाप्लास। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कौन सा था? अगला है उल्का पिंड परिकल्पना। ठीक, उल्का पिंड परिकल्पना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटियोरिक हाइपोथेसिस। तो इसे कौन दिया था? तो इसे लॉकियर ने दिया था। लॉकियर कब दिए थे? तो 1919 ईस्वी में दिए थे। ठीक, अब अगला सिद्धांत कौन सा है? तो अगला है मेघ परिकल्पना। ठीक, अब मेघ परिकल्पना ये कौन दिया था? तो मेघ परिकल्पना को वाई जेकर दिए थे। ठीक, कौन दिए थे? वाई जेकर। अगला है पूर्व ग्रहों का सिद्धांत। पूर्व ग्रहों का सिद्धांत ये कौन दिया था? तो ये कुइपर दिए थे। कुइपर। ठीक, ये तो हो गया अद्वैतवादी संकल्पना। अब दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना।
अब द्वैतवादी संकल्पना में कौन कौन थे इसके बारे में देखते हैं। द्वैतवादी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस। ठीक, इसमें पहला है ग्रहाणु परिकल्पना। तो ग्रहाणु परिकल्पना इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेनेटिस्मल हाइपोथेसिस। तो इसे कौन दिया था? इसे दिए थे चैम्बरलिन। ठीक, चैम्बरलिन इसे दिए थे और कब दिए थे? 1905 में दिए थे। ठीक, अगला है अगला कौन सा है? तो अगला है ज्वारी परिकल्पना। ज्वारी, इसे टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, टाइडल हाइपोथेसिस। इसको कौन दिया था? तो इसे दिए थे जेम्स जीन्स जेफरीज। अच्छा, इसमें है क्या कि देखिए, जेम्स जीन्स जो है ये ज्वारी परिकल्पना दिए थे। कब दिए थे? 1919 में दिए थे। और जेफरीज महोदय जो थे, जेफरीज महोदय इसमें संशोधन किए थे। ये संशोधन किए थे जेम्स जीन्स के ज्वारी परिकल्पना में। और ये कब दिए थे? तो ये 1929 में संशोधन करके दिए थे। तो इसीलिए ज्वारी परिकल्पना को जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारी परिकल्पना बोलते हैं। ठीक, अगला कौन है इसको देख लेते हैं। अगला है द्वैतारक परिकल्पना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। तो ये कौन दिया था? तो ये रसेल दिए थे। ठीक, इसको रसेल दिए थे। अगला है विखंडन का सिद्धांत, द फ्यूजन थियरी। तो विखंडन का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये दिए थे रास्कन। ये रास्कन महोदय विखंडन का सिद्धांत दिए थे। अगला कौन सा है? अगला है नवतारक परिकल्पना, नोवा हाइपोथेसिस। ठीक, इसे इंग्लिश बोलते हैं नोवा हाइपोथेसिस। ठीक, ये कौन दिया था? तो ये होयल एवं लिटिलटन दिए थे। कब दिए थे? तो 1939 में दिए थे। ठीक, अगला है सीफिड साध्य परिकल्पना। तो सीफिड साध्य परिकल्पना, इसे इंग्लिश बोलते हैं सीफिड थ्योरी। ये कौन दिया था? तो ये SC बनर्जी दिए थे। और कब दिए थे? ये 1942 में दिए थे। ठीक, अगला है अंतर तारक धूल परिकल्पना। अंतर तारक धूल परिकल्पना, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ठीक, तो इसे कौन दिया था? तो इसे दिए थे ऑटो स्मिथ। कब दिए थे? तो ये 1943 में दिए थे। ठीक, ये तो हो गए द्वैतारक के। अच्छा, अद्वैतारक और द्वैतारक ये दोनों है क्या? इसके बारे में तो ऊपर में बताया नहीं। ठीक, तो यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अद्वैतारक का मतलब है कि अद्वैतारक या इसे बोलते हैं एक तारक। इसे एक तारक भी बोलते हैं और पैतृक भी बोलते हैं, एक तारक। ठीक, इसका मतलब है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक तारा से हुई है। ठीक,
किससे हुई है? एक तारा से। इसीलिए इसे एक तारक या अद्वैत तारक या पैतृक कहते हैं। ठीक, जो द्वैतारक है, ये जो द्वैतारक संकल्पना है, इसका मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारों से हुई है, दो तारों से हुई है। ठीक, अद्वैत का मतलब कि पृथ्वी की उत्पत्ति दो तारा नहीं बल्कि एक तारा से हुई है, और द्वैतारक का मतलब है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारक से नहीं बल्कि दो तारों से हुई है। ये है अद्वैतारक और द्वैतारक। ठीक, अद्वैतारक के देख लिए, द्वैतारक के देख लिए। अब देखिए आधुनिक। आधुनिक अब क्या है, इसका भी देख लीजिए। देखिए जो तीसरा मैं बताया था, तीसरा जो है आधुनिक सिद्धांत जो था, अब उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ठीक, उसके अंतर्गत आते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक, बिग बैंग थियरी, ये इसे इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, बिग बैंग थियरी। ठीक, इसे हिंदी में भी बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत ही बोलते हैं। ठीक, तो ये कौन दिया था? ये जॉर्ज लेमेंटियर थे, बहुत फेमस है। इन्हीं का आज भी सही माना जाता है सिद्धांत, जॉर्ज लेमेंटियर का। दूसरा है स्फीति सिद्धांत। ठीक, दूसरा है स्फीति सिद्धांत। अब स्फीति सिद्धांत में ये किसका है? तो स्फीति सिद्धांत है एलन गुथ का। ठीक, किसका? एलन गुथ का। ये हो गए आधुनिक के। आधुनिक में कौन कौन से हैं? तो आधुनिक में दो हैं, बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। ठीक, ये लोग हो गए आधुनिक के। अब हम इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने अभी तक मैं वैज्ञानिकों का नाम बताया हूँ, जितने भी वैज्ञानिक का नाम मैं लिया हूँ, इन सभी के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे कि इनका सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत में क्या बोले हैं, और इनके सिद्धांत की जो है कि आलोचना कैसे हुई है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें। ठीक, तो अब दीजिए इजाज़त, बस आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक, ओके, नमस्कार।